अस्सलाम वालेकुम, मैं मुनव्वर जिलानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की दस्तक न्यूज़ कर्नाटका में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज बरोज़ पीर 25 मार्च 2024 है। वार्ड नंबर 33 की कमेटी की जानिब से मरहूम अकमल मौलाना के हक़ में एक ताज़ियाती इजलास रखा गया, जिसमें SDPI के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और स्टेट प्रेसिडेंट यानी रफ़त ख़ान साहब और अब्दुल मजीद साहब और SDPI के दिगर अहबाब इस जलसे में मौजूद थे और उन्होंने अपने ख़यालात का इजहार किया। आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मरहूम मौलाना अकमल साहब के हक़ में दुआ कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौम का जज्बा ऐसा था कि मैं चाशुमे करो सबको मिला। उन्होंने क्या बोले, जुम्मा के दिन मीटिंग अरेंज करो, मैं ईद किट बांटेंगे, अगर को मशवरा करेंगे एक बैठ को ईद किट बांटेंगे, अगर को उन्होंने एक मशवरा करे। मशवरे के वास्ते आते थे, सुनो कांगो हाफिज को 33 वार्ड के हाफिज को आते थे, सुनो क्या अगर तो ईद किट बांटने के वास्ते। आज वो ईद किट क्या बोले, हम एक बात मुझे हमें कहीं सी ईद करती वैसा यहाँ 2000 घर ही मौलाना गया, हमें 2000 घर ही कहने में आज हमें कैसी ईद करती हूँ वैसी ईद करना। एक हमें जद्दोजहद करेंगे, हमारे हाथ से कत्ता होता मदद करेंगे। ये मोहल्ले वाले देंगे कि वो तो एक मोहल्ला है, एक गरीब है, सो एक मोहल्ला है देंगे। तो लोगों ने एक फिक्र करे थे, आज वो फिक्र आज उनका अजर मिलता छो कयामत में बेशक अजर मिलता। कई को तो उन्होंने फिक्र करे थे एक राशन किट देने के वास्ते, ईद किट देने के वास्ते। उसके ताल्लुक से अब भी कहते हुए आप हमारे आदिल मौलाना के बारे में बोल को एक दुआ कर दे। मजीद भी हमारे मौलाना शहीद अकमल मौलाना के बारे में तो लगता बोलने के वास्ते गुजारिश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम, सिविल के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आज हमारे मौलाना हाफिज अकमल साहब का ताज़ियाती इजलास से हम जुड़े हैं। समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैं क्या बोलूं क्या बात करूं। बस हमारे बीच में एक सच बोलने वाला, हकीकत को बयान करने वाला और हमारे शरिया के मुताबिक जो हक बोलने का काम हमेशा हाफिज साहब करते थे। बहुत कम लोग होते हैं ऐसा जो भी समाज में बुराई दिखा, गलत दिखा, उसमें कुल हक को हक बोलने वाले, सच को सच बोलने वाले, गलत को गलत बोलने वाले बहुत कम लोग हैं। तो वैसे एक जमाने में हाफिज साहब कहीं भी उनको अगर गलत दिख रहा है तो वो बिल्कुल उसी टाइम में वो बोलते। शायद वही रीजन हो गया हक बोलने का, दुश्मन ताकतों ने उनको शहीद कर डाले बहुत बेरहमी से। आज भी शहर के चंद
जिम्मेदार से मेरा बातचीत हो रहा था जोर के बाद, वही मैं बता रहा था कि ये कुछ बहुत बड़ा कुछ इश्यू नहीं था। अक्सर यहाँ कत्ल ऐसा होता है, बड़े बड़े पैसे के मामला, बड़े बड़े जगह का मामला तो नहीं, ऐसा एक छोटा रीजन को इतना बड़ा कदम को उठाए, हाफिज साहब को जो शहीद कर दिए। शायद उन लोग को मालूम नहीं है शहादत का दर्जा क्या होता है। आज हाफिज साहब हमारे बीच में शहीद होकर चला गए। बस हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको वो शहीद के दर्जे में और बुलंद फरमाए। तो मेरे बहुत करीब थे, मुझे बहुत चाहते थे, कहीं भी मेरा बात आए तो मेरा उधर ना होने के टाइम में भी मेरे बारे में बहुत अच्छे अल्फाज, बहुत अच्छे तरीके से सब लोगों को बोलते थे। हर इलेक्शन में हमारे बारे में, यानी पार्टी के बारे में, के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से बताते थे। तो पहली बात यानी कि एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में एक अच्छे इंसान को जिताना, हक बोलने वाला, हक के लिए काम करने वाले, कभी भी अवाम की हुकूक के लिए अव्वल सब में करने वाले पार्टी जो है, पार्टी को जिताना, ये लोग ही हक बोलते हैं, ये लोग ही अवाम के लिए काम करते हैं। तो इसलिए जुड़े थे, इसलिए काम करते थे। बस चंद दिनों पहले हम लोग हाफिज साहब को मिलकर, हाफिज साहब आप भी इलेक्शन में करना है, उनका एक हम लोग रिक्वेस्ट किए। हाफिज साहब ऐसा पर्सनली वैसे इंटरेस्टेड भी नहीं थे। हम खुद उनको बोले कि ये बार आप ये 30-3 का जो वार्ड है, ये वार्ड में आप भी एक कैंडिडेट, यानी कैंडिडेट का लिस्ट में उनका ही नाम था। अक्सर उनको इंटरव्यू किया गया, जैसा कि हम इंटरव्यू करते हैं। तो वो उसके बाद वो माइंड सेट हो गए, पहले उसे नहीं थे। उसके बाद चलो ठीक है, माइंड सेट कर लिए, इंशाल्लाह मैं भी अगर मौका मिला तो मैं भी इलेक्शन में करता हूँ। अवाम की जो खिदमत करने के लिए ये भी एक जरिया बोलकर वो तैयार भी हो गया। बहुत अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हो रहा है, ऐसा एक हालात हो गया। तो हमेशा मैं ज्यादा नहीं लेते हुए आपका जो दूसरे भी भाइयां हैं, फैमिली हैं, उनके साथ कभी भी हम पीछे बटने वाले नहीं। फैमिली का हर मसाइल में, हर मामले में हमें कंधे पे कंधे कर आपके साथ देने वाले हैं इंशाअल्लाह। उसमें बेफिक्र भैया, मैं बोला तो पूरे हमारे पार्टी और हमारा सपोर्टर, हमारे जितने भी पूरा स्टेट आपके साथ है इंशाअल्लाह। जो कानूनी कार्रवाई हम लोग करना है हम जरूर इंशाअल्लाह लड़ेंगे और उनको हक दिलाने का काम जो फैमिली को हम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बार मैं दुआ करता हूँ, शहीद तो शहीद ही है, और शहीद में और बेहतरीन दर्जा अल्लाह ताला उनको अता फरमाए। बस इतना ही दुआ करते हुए चंद मेरा ताज़ियात कलिमात को खत्म करता हूँ। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन, तमाम से गुजारिश करता हूँ कि सब जो है एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार या मुजीर या मुजीर या मुजीर। अल्लाहुम्मा इग़फिर वरहम अंता खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात
अल-अहया मिनहुम वल-अमवात इन्नका समीउन करीबुन मुजीबुद दाअवात। ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ऐ अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम बेशक गुनाहगार हैं, ऐ अल्लाह हम बेशक ख़ताकार हैं। ऐ अल्लाह जानकर भी गुनाह करते हैं, अनजाने में गुनाह करते हैं। ऐ अल्लाह बड़े बड़े गुनाह हमसे सरज़द होते हैं। ऐ अल्लाह आप गफूर रहीम हैं, ऐ अल्लाह आप रहमान हैं, आप रहीम हैं। ऐ अल्लाह आप हर चीज़ पर कादिर रखते हैं, आपकी ताकत बहुत बड़ी है। ऐ अल्लाह आप हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दें। ऐ अल्लाह सच्चे दिल से ऐ अल्लाह रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम सब अगले पिछले सारे गुनाहों की ऐ अल्लाह दिल से माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह सारे आलम के उम्मत मुस्लिमा की जानिब से ऐ अल्लाह हम सब के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। ऐ अल्लाह आप जो है हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह सच्चे दिल से सारे आलम की जानिब से हम सब की जानिब से ऐ अल्लाह तमाम गुनाहों पर हम तौबा करते हैं। ऐ अल्लाह आप हम सब की तौबा को कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह खुसूसन ऐ अल्लाह ये जो दुआए मजलिस रखी हुई है, ऐ अल्लाह ये हाफिज़ अकमल शहीद साहब के ऐ अल्लाह रूह को इसका सवाब पहुँचे। ऐ अल्लाह उस मकसद के लिए ये दुआए मजलिस रखी गई है। ऐ अल्लाह तो इसे बेइंतहा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह हाफिज़ अकमल साहब के जितने भी अल्लाह गुनाह हुए हैं, अल्लाह जान कर हों या अनजाने में हों, अल्लाह जैसे भी गुनाह हो ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह उनकी जानिब से अल्लाह हम उनके गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह आप उनके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दें। अल्लाह उनकी तरफ से अल्लाह हम तौबा करते हैं, अल्लाह उनकी तौबा को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस माह मुबारक में अल्लाह उनके हक़ में ये दुआ करते हैं। अल्लाह वो एक हाफिज़ कुरान थे, अल्लाह वो जो है पांचों वक्त के नमाजी थे। अल्लाह हक बोलने वाले थे। अल्लाह हर बात में उनके सच्चाई थी। अल्लाह कहीं भी जो है हक बात बोलने पर अल्लाह न डरते थे न खौफ खाते थे। अल्लाह बल्कि सीधे तरीके से साफ साफ अल्फाज में कहते थे, मैं अल्लाह के लिए हक बोलना चाहता हूँ, अल्लाह तेरी रज़ा के लिए। अल्लाह ने यहाँ तक कह दिया कि हम 8 भाई हैं, शहीद हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह इस नीयत को लेकर बार बार जो है अपनी ज़बान पर ये जिक्र किया करते थे। अल्लाह आपने उनके मुकद्दर में भी ये लिख दिया था, अल्लाह हमें आपकी इस तकदीर पर हमें कोई गिला नहीं है, अल्लाह कोई शिकवा नहीं है, बल्कि हम राजी हैं। अल्लाह हम आपसे गुजारिश करते उनकी करवट के फैसले फरमा। अल्लाह जालिमों ने जिस तरीके से बेदर्दी के साथ रहना, अल्लाह जिस तरीके से सजदे में खड़े हुए थे, अल्लाह हमारे दिलों के लिए बहुत बड़ा ज़रूर है। अल्लाह दुनिया जो है बहुत बड़े बड़े ख्वाब से बुलाती है। कोई कहता है कि हम लोगों ने डील कर लिए, कोई कहता है कि हमको खरीद लिया गया है। अल्लाह कोई हमारा सुनने वाला नहीं है, आपके अलावा हमारा कोई नहीं है। अल्लाह आपसे दरखास्त करते हैं, अल्लाह उनके इस खून के बदले में अल्लाह आप बेहतरीन इंतकाम लेने वाले, आप बेहतरीन बदला लेने वाले। अल्लाह हम ये मामले को आपके हवाले करते हैं। अल्लाह आप बेहतरीन बदला ले लीजिए, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम ले लीजिए। अल्लाह उनके खून से अल्लाह सारे बैसूर शहर में इनकलाब पैदा कर दीजिए। या अल्लाह इस मोहल्ले के अंदर अल्लाह जो ब्याज चलता है, जो गांजा चलता है, जितनी भी बुराइयां चलती है, या अल्लाह उन्होंने हक बात बोलकर अपने खून को यहाँ पर देकर अल्लाह अपनी शहादत को दिया है। अल्लाह उसके बदले में हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह इस महल्ले में नमाजियों को पैदा फरमा, अल्लाह इस महल्ले में अल्लाह दीनदारों को पैदा फरमा। अल्लाह एक हाफिज़ कुरान को शहीद किया गया है, अल्लाह इस महल्ले में हजारों हाफिज़ कुरान को पैदा फरमा। अल्लाह ये तालिब दीन को इन्होंने कदम किया है,
हजारों आलिम दीन को यहाँ से पैदा फरमा। अल्लाह इस महल्ले की माँ और बहनों को, सारे के सारे महल्ले को नमाजी बना दे, मुत्तकी बना दे, परहेजगार बना दे, दीनदार बना दे। अल्लाह सब के सब जो है अल्लाह एक अच्छे तरीके से आपस में जो है उनके हक में दुआ करने वाले बना दे। अल्लाह हम शहीद के हक में यही दुआ करते हैं, या अल्लाह अगर ये इनकी अचानक या बिस्तरे पर मौत आती तो हमें अफसोस होता, या अल्लाह अगर इनका एक्सीडेंट होकर मौत होती तो हमें अफसोस होता, बल्कि हमें तो तेरे ऊपर फख्र है, शान है कि इनकी शहादत हुई है। या अल्लाह हमें इस शहादत के मनसब पर अल्लाह हम तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि अल्लाह उनकी शहीदों में उनका शुमार फरमा, शहादत में उनका दर्जा नसीब फरमा, आला मनसब पर उनको फाइज फरमा। अल्लाह उनकी अपनी बेटी से, उनके अपने वालिदैन से अल्लाह उनको जन्नत में मुलाकात नसीब फरमा। अल्लाह उनकी कब्र में अल्लाह जन्नत की खिड़कियों को खोल दे, जन्नत की हवाओं को चला दे, जन्नत के बिस्तर पर उनको सुला दे, अल्लाह मीठी नींद सुला दे, जन्नत का लिबास उनको पहना दे। अल्लाह आलमीन में जगह नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमा, जन्नतुल नईम और जन्नतुल आखिर में उन्हें जगह नसीब फरमा। अल्लाह हम सबको अल्लाह सब्र जमील अता फरमा, अल्लाह हमें सब्र जमील अता फरमा। अल्लाह बेटे बेटी और बीवी अल्लाह हम सब खानदान वालों को, तमाम वारिसीन को अल्लाह, तमाम अल्लाह पार्टी वालों को अल्लाह सबको जो है उनका न्यामल बदल नसीब फरमा। अल्लाह उन्होंने हक के ऊपर जान दी है, अल्लाह इसको अल्लाह आप जो है आप बेहतरीन फैसला करने वाले, आप जो है बेहतरीन इंतकाम लेने वाले, बेहतरीन बदला लेने वाले। अल्लाह इस मामले को हम आपके हवाले करते हैं। अल्लाह हमारा ईमान भी है, हमारा यकीन भी है कि अल्लाह जालिमों को, कातिलों को आप यूं ही नहीं छोड़ेंगे। जितने भी लोग इनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, या अल्लाह दूसरे तरीके से गायबी तरीके से मदद कर रहे हैं, गायबाना तौर पर उनका नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह हम उनके भी हक में दुआ करते हैं। अल्लाह उन्हें भी नेक तौफीक अता फरमा, नेक हिदायत नसीब फरमा। अल्लाह सियासत से अल्लाह दूर ये मामले को इंसानियत को सामने रखकर अल्लाह सोचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह सियासी मामले को लेकर अल्लाह शहीद के खून पर अल्लाह जोश और जज्बे में सियासत के मामले को सामने लेकर आने से भरपूर हिफाजत फरमा। अल्लाह यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, अल्लाह रोजेदार बैठे हैं, अल्लाह प्यारे नबी का फरमान है कि रोजेदार की इफ्तार के वक्त की दुआ आप जरूर भी जरूर कबूल फरमाते हैं। अल्लाह हम सब अल्लाह ये दुआ करते हैं शहीद के हक में, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत के फैसले फरमा दीजिए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दीजिए। अल्लाह उस तरीके से अल्लाह हम सब लोग जो है आपसे ये भी गुजारिश करते हैं, अल्लाह रमजानुल मुबारक के इस मुबारक महीने में हम सब के रोज़ों को आप कबूल फरमा लीजिए, अल्लाह हम सब की नमाजों को कबूल फरमा लीजिए, हम सब के सहरी और इफ्तारी को कबूल फरमा लीजिए, हमारी तरावी को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह मांगी गई रमजान की हर दुआ आप अपने फजल से प्यारे नबी के फजल से कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह इस दुआ में जो कुछ मांगा है वो भी अता फरमाइए, जो मांगने से बहुत कुछ रह गया है अल्लाह वो भी अता फरमाइए। अल्लाह हमने अपने गुमान के मुताबिक मांगा है, अल्लाह आप अपने शान शाही के मुताबिक अता फरमाइए। अल्लाह इस दुआ को अपने फजल करम से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में कबूल व मंजूर फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज गौसा नगर के अंदर वार्ड नंबर 33 के अंदर बार हमारा अमजद भी इनकी सरपरस्ती के अंदर बार हमारे मौलाना शहीद अकमल साहब की याद में जो है एक इफ्तारी का गेट टुगेदर प्रोग्राम कर गई। मैं हमारे वार्ड के तमाम जिम्मेदारों अमजद भाई और इनके कमेटी के सारे मेंबरों का शुक्रगुजार हूँ जो मौलाना की इसके अंदर बार ताजियत के अंदर बार ये जो इफ्तार का गेट टुगेदर सारे मोहल्ले वाले मिलकर कर गई। बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ वार्ड नंबर 26 के हमारे असलम भाई, जहीर भाई सभी मौजूद हैं और खुसूसन हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत साहब सारी कमेटी मौजूद है। सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इस प्रोग्राम में शिरकत किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की दस्तक न्यूज़ की चैनल से आज मैं एक पैगाम देता हूँ कि 33 वार्ड से ये वार्ड कमेटी हमारी पूरी मिलकर आज हाफिज़ अकमल साहब के जो शहीद हुए उनके ताल्लुक़ से एक इफ्तार का दावत भी रखे थे और एक दुआ का भी इंतज़ाम करे थे, प्रोग्राम रखे थे और ताज़ियत इजलास का भी इंतज़ाम किए थे और दुआ की भी महफिल सजाए थे। इसका पैगाम मैं दो बातों में सुनाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं, एक अकमल मौलाना की और एक यहाँ के चमचे के बारे में, जो चमचे हैं उनके बारे में। ये हमारे अकमल मौलाना के ताल्लुक़ से क्या कहते हो, आज अकमल मौलाना नहीं है हमारे बीच में, आज के बीच में हमारे बीच में अकमल मौलाना ही नहीं। इनके ताल्लुक़ से दो बातें करता हूँ मैं। क्या कहते हो, अकमल मौलाना चंद दिना में हमने आपको हमारी वार्ड को एक कैंडिडेट के तरीके से आपको जुड़े, अच्छी खिदमत दिला को, अच्छा हमारे खानदान से खानदान अलग अलग काम कर को, बहुत बेहतर काम कर लगते हैं। हाँ, काम करते थे, चंद काम करते थे। चंद यहाँ क्या करेगा तो चंद काम करने की वजह से क्या हुआ, एक इशू भी हुआ। बोले क्या क्या कि एक हक बात बोले, हक बात बोलने की वजह से इनको आज शहीद कर दे। मैं यताज बोलता हूँ सो, हक बात बोलने के वजह से इनको छुट गया, इनके कामों को, इनके हलाल कामों को, इनके हराम कामों को, इनको सभी बोलने में छुट गया। ये भायर वाला बोल रहा, हमारे नबी की गुस्ताखी, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा, उसके बारे में इन्हों क्या भी नहीं सवाल करते, इन्हों क्या भी जवाब नहीं करते। ये मुसलमान ना गिर को हमें क्या करती है, हक बोले तो भी, लेकिन क्या करती, सुधर जाती,
एक हमना समझती है हमारा भाई ना मेरे को समझती है और को हमें सोचे थे सो इतने बड़े मीर सादिक खान इतने बड़े गद्दार आंगर को इन्हों हमें नहीं समझे थे इनको इनकी वजह से क्या कहते आज अकमल मौलाना हमारे बीच में नहीं आज इनके क्या कहते आज हमें इनके वास्ते हमें दुआ भी रखे थे और एक इफ्तार की दावत भी रखे थे हमारी कमेटी से मैं ताज बोल रहा हूँ तो हर एक चमचे यहाँ के सर चमचे क्या कर रही हो तो बोल लग फिर रही क्या अगर को बोले सो गलत नहीं बोलना था अगर को ऐसा तो क्या दूसरे भी बोल रही ना उनको भी वैसा करा दी क्या खास संविधान है ना हमारा संविधान में बोल सकती ना उसके वास्ते ये चमचा को एक मैसेज क्या हो तो बोल रही बाहर जाको हमारे कैडरा को घरे घर जाको समझा रही डरा रही की क्या कर रही की ये डरने वाले नहीं है एसडीपी के तो क्या बोलो डीएनए डरने का नहीं एसडीपी डराने का ये समझ लो तुम्हें हमने डर जा को बढ़ जाती है हाफिज साहब को मारा ले ऐसा हमें डर जाती है उनको अब भी ऊपर 300 में स्प्रिंग को कैसा दबाती वैसा हमें उछल 300 ऐसा हमें उछल को दिखाती इंशाल्लाह यहाँ जुल्म को मिटा को दिखाती हमें इंशाल्लाह और हमें है नहीं यहाँ क्या भी हमें डर को बैठ जाना अगर को नहीं है इसके वास्ते मैं ये 2 बातें इनके बारे में बोल को बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हमारे प्रेसिडेंट अमजद भाई बोले मौलाना के बारे में इसमें मैं भी क्या बोलना चाहता हूँ को बोले तो उन्होंने जो भी बोले जो भी अपनी ज़बान से बोले ये उनके ताल्लुक़ से नहीं बोले ये जैसा कुरानी आयत लेको कुरानी आयत उन्होंने ज़बान पर लेको उन्होंने हर चीज़ भी जो भी बोलना चाहते थे वो हक बोले उन्होंने अब नबी के बारे में नबी के बाद तबे तबईन साहबा इकराम के बाद सब कौन आते हैं उलमा इकराम की जो बात इनको ऐसी कड़वी लगी जैसी मिर्ची लगी इनको कि वो इनको बर्दाश्त नहीं हुआ इनको कि बर्दाश्त नहीं हुआ अगर को बोला तो हक बोलना गुना उसके बाद से इन्होंने क्या करे ऐसा सोच को इनको एक ऐसा काम करे हमें आई सोच हक के वास्ते मरने के वास्ते हमारा ये क्या है हक के वास्ते मरना हक के वास्ते शहीद होना चाहे जितने भी चमचे हो जाओ चाहे जितने भी हमारे खिलाफ हो जाओ एचडीपीएच उसका नाम इसके वास्ते मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो बोला तो हक की आवाज कभी भी नहीं दबती इंशाल्लाह आगे और इसकी आवाज और उठते रहते हैं लेकिन जिन्हों भी चमचे हैं जिन्हों भी हमारे से ना इत्तफाक़ी करने वाले हैं इंशाल्लाह ये वार्ड के अंदर वाले एचडीपी क्या चीज़ कितना हक की आवाज़ किस किस का हक क्या क्या पहुंचाना इंशाल्लाह हमें ये कर को दिखाते और जितने भी चमचे और अभी आपके दौर में नवे सहाबा के दौर से लेकर टीपू सुल्तान के सबसे भी गद्दारान थे सो समझ में आ रहे बातें और हक बोलने वाले चंदिस थे सो इंशाल्लाह ये जो चंद अदना छे ने ये वार्ड के अंदर वार इंशाल्लाह ये वार्ड को सुधारते ये हमारा ये है वादा भी है और ये हमारा चैलेंज भी है इंशाल्लाह इस बात को ये बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वार्ड 33 की जानिब से जितने भी अहबाब इस दुआ में और इस इफ्तियार की पार्टी में आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया गुजारता हूँ, और हमारे मीडिया और न्यूज़ चैनल और पुलिस डिपार्टमेंट का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया गुजारता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह दुआ मोहल्ले में सब हमारे इतनी इज़्ज़त करे, बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत बड़ा शुक्रिया हुआ कि इतनी बड़ा खिदमत करे, रमज़ान के महीने में रोज़दारों को इफ्तारी करे। ये बहुत बड़ा जो महरूम को है वो सवाब पहुँचाए।